अक्सर हमारे घर में रोटियां बच जाती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं या सोचते हैं कि इनका हम क्या करें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे खाकर आप कभी भी बची हुई रोटियों को नहीं फेंकेंगे बल्कि रोटियां बचाएंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो देखिए, मेरे घर में ये 2 रोटियां बची हुई थी। मैं इन रोटियों को ले लेती हूँ और ये मेरी गारंटी है, इस रेसिपी को देखने के बाद आप कभी भी रोटियों को नहीं फेंकेंगे और रोज रोटियां बचाएंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो मैं 1 रोटी ले लेती हूँ फिलहाल और 1 कटोरी ले लेती हूँ। जो भी आपके घर में छोटी कटोरी हो वो आप ले लें, बस उससे किनारे पैने होने चाहिए। इस तरह रोटी पे रख के और गोल गोल घुमाएंगे तो वो इस तरह से कट जाएगी। तो देखिए, मैंने इसे इस तरह से काट लिया है राउंड। और इसी तरह से एक पीस मैं आपको और काट के दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसे गोल गोल घुमाएंगे और प्रेशर देंगे तो ये इस तरह से कट जाएंगे। इसी तरह से मैं अपनी दोनों रोटियों को काट लेती हूँ और इस तरह से देखिए, मैंने ये रोटियों को काट लिया है। मैंने 11 पीस काटे हैं, मुझे 11 पीस की ज़रूरत है। आपके पास जितनी भी रोटियां बची हुई आप उन्हें काट लें या जितनी आपकी ज़रूरत हो उन्हें काट लें। 3 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, इनको मैंने थोड़ा सा फ्लैट किया और उसके बाद बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है, जिससे बड़ी आसानी से चॉप हो जाती है। अब हमें लेंगे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हम ऑयल डाल लेंगे या घी, जो भी आप डालना चाहें। मक्खन भी आप डाल सकते हैं और उसमें जो हमने लहसुन चॉप किया था वो डाल लेंगे और इसे हल्का सा हम भून लेंगे। तो देखिए, भूनने के बाद मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। मैंने ली है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर। आपके पास जो भी सब्जियां वो आप ले सकते हैं या आप जो खाते हो वो भी ले सकते हैं। पहले मैं प्याज डाल लूँगी, इसे हल्का भूनने के बाद बाकी की सब्जियां भी मैं इसमें डाल लूँगी। सब्जी आपके पास जो भी हो या आप जो भी खाना पसंद करते हो वो भी डाल सकते हैं। आलू भी डाल सकते हैं और मटर वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसे हम इस तरह हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें कुछ सॉस डालेंगे जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, आधा चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें डाल लें सोया सॉस। 1 चम्मच हम इसमें विनेगर डाल लेंगे और 1 चम्मच डाल लेंगे हम इसमें टमाटो सॉस भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और जो रोटियों के किनारे बचे थे ना काटने के बाद, उन्हें भी हम बारीक बारीक काट के इसमें डाल लेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। बची हुई रोटी से सब चीज़ों को हमें यूज करना है। थोड़ा सा चाट मसाला आप इसमें डाल लें, चिली फ्लेक्स डाल लें। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और एक लेंगे हम अप्पम पैन, ये सभी के पास घर में होता है। इसमें ऑयल लगा लेंगे। अभी हम इसे बहुत हल्का गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे वरना हमारी जो है रेसिपी वो जल जाएगी। और इसके बाद हमने जो ये राउंड राउंड रोटियां काटी थी ना, इसमें हम डाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे। और अब जो हमने रोटियों के पीस काटे थे उन्हें इस तरह से अप्पम पैन पर रख देंगे, इस तरह से। और अगर आपके पास अदरक कूटने वाले जो ये मूसली होती है ये हो, अगर ये ना हो तो आप बेलन से इस तरह से इन्हें नीचे प्रेस करेंगे। बस 1-2 सेकंड के लिए आप इसी तरह से रखेंगे और फिर निकाल लेंगे जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं अपने 11 पीस अच्छे से सेट कर दूंगी इसमें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास अप्पम पैन ना हो तो आप तवे पर भी इन्हें रख सकते हैं, बस उसमें ये आप कटोरी की शेप नहीं लेंगे, ये सीधे होंगे और सारा प्रोसेस इसी तरह से होगा। तो ये देखिए, सभी मैंने इसमें सेट कर लिए हैं। अब हमने जो सब्जियाँ ली थी ना, मिक्सर बनाया था, उसे हम लेंगे और 1-1 चम्मच सभी के अंदर हम डाल देंगे। तो मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई थी, मैंने जो चीज़ इसमें डाली थी उसे आप चाहे तो सब्जियों के बाद थोड़ी सी पिज़्ज़ा चीज़ डाल सकते हैं या पनीर भी घिस करके डाल सकते हैं, उससे इनका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से मैं सभी पे सब्जियां और पिज़्ज़ा चीज़ मैंने डाल दी है और इसे मैंने ढक दिया है। जब तक हमारी चीज़ मेल्ट होगी या पनीर अच्छे से सीख जाएगा तब तक हम इसे ऐसे ही ढककर रखेंगे। गैस को हमें बिल्कुल सिंपल रखना है। और ये देखिए, मेरी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई और कितने अच्छे ये बने हैं, देखने में ही आपको लग रहे हैं।
देखने से जितने टेस्टी आपको लग रहे हैं, खाने में वाकई में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आप एक बार इन्हें बना लेंगे तो आप रोज़ रोटियां बचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं इन्हें आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे ये बने हैं, बहुत ही अच्छे सिके हैं एकदम। इसे एक बार खा लेंगे ना आप तो पिज़्ज़ा बर्गर तो खाना भूल ही जाएंगे और रोज़ घर में रोटियां बचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और फैमिली फ्रेंड में तो शेयर करें ही। तो अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, या तो हम इन्हें चिमटे से बाहर निकाल सकते हैं, इन्हें हम चम्मच से भी बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। और अगर आपके पास रोटियां बची हुई हैं, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ गए हैं तो आप इन्हें बनाकर 5 मिनट में उन्हें खिला सकते हैं। वो पहचान भी नहीं पाएंगे कि इन्हें आपने बची हुई रोटियों से बनाया है। इतने स्वादिष्ट बनेंगे और पूछेंगे कि आपने इन्हें कैसे बनाया है। इसी तरह की अच्छी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नई वीडियो का। और इसी तरह की मैं अच्छी वीडियो लेके आने वाली हूँ बची हुई रोटियों की और दिए की। अभी दिवाली गई है, उस पर हमने बहुत सारे दिए जलाए थे जिनका रिव्यूज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।